आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सल्ट सड़क पर सुरक्षा में कोताही की जांच के आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी रामनगर मार्ग पर वाहनों की सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर नहीं लगाने के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही रोडवेज प्रबंधक को 10 दिन के भीतर राज्य में बसों की उपलब्धता का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा है। मारचूला में बस हादसे के बाद सामने आए तथ्यों की मंगलवार को समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अख्तियार किए हैं। हादसे के बाद सामने आया है कि इस मार्ग पर क्रैश बैरियर नहीं है। सड़क किनारे क्रैश बैरियर होने से वाहन को खाई में गिरने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सचिवालय में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग को क्रैश बैरियर बनाने के लिए पिछले 2 साल में 7.5 करोड़ रुपए दिए गए। इसके बावजूद संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बसों की कमी का विषय आने पर मुख्यमंत्री ने रोडवेज अधिकारियों को राज्य के सभी रूट पर बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द। तो अल्मोड़ा के सल्ट में सोमवार को हुई बस दुर्घटना के शोक में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। लोक गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही। लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात 9:20 पर एम्स में निधन हो गया। छठी मैया के गीतों को घर घर पहुंचाने वाली 72 वर्षीय शारदा सिन्हा कैंसर से पीड़ित थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने शोक जताया। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेज़बानी का दावा ठोका। तो भारत ने 2036 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेज़बानी की इच्छा व्यक्त करते हुए अपनी दावेदारी पेश की है। भारत ने इससे संबंधित आशय पत्र भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंप दिए हैं। कनाडा में मंदिर पर हमले के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, रैली निकाली। कनाडा में मंदिर पर हमले को लेकर हिंदू समुदाय में आक्रोश है। सोमवार रात ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर 1000 से अधिक लोगों ने सड़क पर उतरकर खालिस्तान समर्थकों के हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ दिल्ली के बीच कल से उड़ान भरेगा विमान। पिथौरागढ़ के लोग अब दिल्ली का सफ़र भी विमान से कर सकेंगे। एलायंस एयर कंपनी गुरुवार से पिथौरागढ़ दिल्ली के बीच पहली बार विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए कंपनी ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। मदरसा कानून पर शीर्ष अदालत बोली, यूपी के मदरसे अवैध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते। शीर्ष अदालत ने कहा मदरसा शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है, जो राज्य सरकार के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप हैं। कोर्ट ने कहा कि मदरसा अधिनियम के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली कामिल और फाजिल की डिग्री वैध नहीं है, क्योंकि यह यूजीसी अधिनियम के खिलाफ है। उत्तराखंड में हाइब्रिड कार पर टैक्स में छूट की तैयारी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदे जाने वाले हाइब्रिड वाहनों को टैक्स छूट के दायरे में लाने की तैयारी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की तर्ज पर हाइब्रिड वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट देने का प्रस्ताव है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांटे की टक्कर। अमेरिका में मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। दुनिया भर के देशों की निगाहें इस चुनाव पर लगी हैं। नतीजे बताएंगे कि कमला इतिहास रचेंगी या ट्रंप वापसी करेंगे।
रामनगर में लकड़ी बीनने गई महिला को बाघ ने मारा। जिम कॉर्बेट की सर्पदुली रेंज में लकड़ी बीनने गई महिला पर मंगलवार को बाघ ने हमला कर दिया। महिला को जबड़ों में दबाकर बाघ 1 किलोमीटर जंगल के अंदर ले गया। वन कर्मियों ने 6 राउंड हवाई फायरिंग कर बाघ को भगाया। काफ़ी छानबीन के बाद महिला का शव मिला। निजी स्वामित्व वाले हर संसाधन का अधिग्रहण नहीं कर सकती सरकारें। यूपी का मदरसा बोर्ड कानून वैध। नम आंखों से दी अल्मोड़ा हादसे में मृतकों की विदाई। तो मरचुला बस हादसे में मृत धुआंकोट के 10 और अल्मोड़ा की सल्ट तहसील के एक व्यक्ति समेत कुल 11 मृतकों का अंतिम संस्कार सल्ट महादेव स्थित घाट पर सामूहिक रूप से किया गया। चालक व परिचालक पर केस। तो पुलिस ने गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की बस संख्या UK 12PA 0061 के चालक परिचालक और वाहन स्वामी पर केस दर्ज कर लिया है। SSP देवेंद्र पीचा ने पूरे मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ओवरलोडिंग परिवहन आयुक्त को वर्चुअली पेश होने के निर्देश दिए। तो हाई कोर्ट ने ओवरलोडिंग पर रोक लगाने से संबंधित दिशा निर्देशों व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन नहीं होने से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई की। हर निजी संपत्ति अधिग्रहित नहीं कर सकती सरकारें। झारखंड में इंडिया का 10 लाख नौकरियों का वादा। तो इंडिया गठबंधन ने मंगलवार को साझा न्याय पत्र जारी करते हुए 1 वोट 7 गारंटी का ऐलान किया, जिसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार व 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा की गारंटी दी। क्यों नहीं लगाए क्रैश बैरियर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अल्मोड़ा जिले में हुई बस दुर्घटना को लेकर सामने आई खामियों पर सख्त तेवर अपनाए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल हो सकता है पेश। दून अस्पताल में मरीज लाचार, पर्चा बनाने में घंटों का इंतजार। तो बदलते मौसम का असर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। शहर के अस्पतालों में मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। युवाओं से न छीना जाए रोजगार। तो नगर निगम में आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी है। हालांकि इस पर सूची फाइनल नहीं की गई, लेकिन कई युवाओं पर नौकरी जाने की तलवार लटक रही है। चुनाव की करे तैयारी, कभी भी घोषित हो सकती है तिथि। तो निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने नगर निकाय स्थानीय निर्वाचन सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों एवं व्यवस्था के संबंध में नोडल एवं सह नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भू कानून का उल्लंघन करने वाले 140 लोगों को नोटिस दिया। बिजली फिर सख्ती, प्रति यूनिट 88 पैसे तक कम लगेगा बिल। PCS मुख्य परीक्षा का संशोधित सिलेबस जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS मुख्य परीक्षा का संशोधित सिलेबस जारी कर दिया है। इसमें हिंदी व अंग्रेजी हिंदी संस्करण में भिन्नता होने का मामला अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। अभ्यर्थियों ने संशोधन की मांग की थी। आयोग ने 11 सितंबर को PCS मुख्य परीक्षा किया था, जिसमें सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड और सामान्य अध्ययन फोर्थ में कई विषय ऐसे थे जो कि अंग्रेजी संस्करण में तो दिए गए थे, लेकिन हिंदी संस्करण में नहीं थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 पेपर 600 अंक के हैं, जिससे हिंदी या माध्यम वाले अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इन आपत्तियों को समझने के बाद आयोग ने अब संशोधित सिलेबस वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 3 प्रश्न पत्रों के हिंदी संस्करण सिलेबस के सभी बिंदुओं को सिलेबस में जोड़ दिया गया है। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक वेबसाइट से अभ्यर्थी सभी बिंदुओं को समझकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। आपको बता दें कि आयोग की PCS मुख्य परीक्षा 16 से 19 नवंबर के बीच होने जा रही है। इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को 3 और फैकल्टी मिली।
विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के लिए 4,500 ने कराया पंजीकरण। दिल्ली पिथौरागढ़ के बीच विमान की उड़ान 7 से। अगले साल से यमुनोत्री धाम के लिए शुरू होगी हेली सेवा। शिक्षा महानिदेशक ने संबंध शिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड किया तलब। तो शिक्षकों की मनचाही तैनाती के लिए प्रदेश में चल रहा समन्ता का खेल अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। शिक्षा महानिदेशक ने विभाग से संबंध शिक्षकों व कार्मिकों का संबंधता का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। मंगलवार को समीक्षा बैठक में शिक्षा महानिदेशक ने अपने मूल विद्यालय कार्यालय से अन्य जगह कार्ययोजित या संबंध शिक्षकों का विवरण औचित्य सहित प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। अब घर के पास मिलेगी पासपोर्ट सेवा। पर्वतीय मार्गों पर जल्द बढ़ाई जाए परिवहन निगम की बसें। परिवहन निगम में 5 ATI हटाए 7 नए बनाए गए। प्रदेश में स्विच तकनीकी के पुल बनाने की कवायद शुरू हुई। हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाया चयनित शाखा डाकपाल। तो डाक विभाग में चयनित डाक सेवकों के हिंदी लिखने में असमर्थता का मामला अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ था कि अब पौड़ी में चयनित शाखा डाकपाल पोस्ट मास्टर के हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाने का मामला सामने आया है। जबकि चयनित शाखा डाकपाल ने हरियाणा बोर्ड से उत्तीर्ण हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 95 नंबर पाए हैं। ऐसे में अब इस पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। बस की चपेट में आने से पिता पुत्री की मौत। तो यमुनोत्री हाईवे पर सौली खड्ड के समीप बस की चपेट में आने से बाइक सवार पिता और पुत्री की मौत हो गई, जबकि एक पुत्र और पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वही खबर है ज्योतिर्मठ से दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिरा वाहन, एक की मौत। तो हैलंग में THDC कंपनी की परियोजना साइट पर जा रहा एक वाहन देर रात दुर्घटनाग्रस्त होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। 2 लोग वाहन में छिटककर खाई में जा गिरे, जबकि एक लापता हो गया। खाई से निकालकर दोनों लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां अनुराग पुत्र चंडी लाल निवासी गुलाब कोटी की मौत हो गई, जबकि लापता की तलाश जारी है। कैमरे के सामने 19 छात्रों से 9 घंटे हुई पूछताछ। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय मंगलवार को एंटी रैगिंग कमेटी ने कैमरे के सामने 9 घंटे में 3 शिकायतों सहित 16 आरोपी छात्रों के बयान दर्ज किए। खड्डे में गिरा वाहन, दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। तो टनकपुर जौलजीबी मार्ग पर खेत के पास पुलिस की बोलेरो अनियंत्रित होकर के खड्डे में गिर गई। हादसे में तामली चौकी पुलिस के ASI समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए बाबा। उत्तरकाशी से पशुपतिनाथ के लिए रवाना हुई श्री गंगा जल कलश। अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को AI से जोड़ना बड़ी चुनौती। नया आड़त बाजार ले रहा आकार, पुराने के लिए मुआवजे की दरकार। भिक्षावृत्ति से मुक्ति के लिए निकायों के वाहनों पर बजेंगे संदेश। पार्किंग के 2 तल बने सिविल लाइन भी बिछी। दून में आर्ट से साहित्य, सिनेमा और समाज पर होगा मंथन। PNG 6 साल में 10% भी नहीं हुआ काम। कबड्डी, देहरादून ने अल्मोड़ा को 37-23 से हराया। परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग। तो सिद्धे सुमन विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक और स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, लेकिन छात्रों ने परीक्षा तिथि को बढ़ाने की मांग की है। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि परीक्षा तिथि नहीं बढ़ाई गई तो वह महाविद्यालय में परीक्षा नहीं होने देंगे। इस संबंध में मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय माल देवता रायपुर के छात्रों ने प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजा। स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन हुआ। अब एक क्लिक में मिलेगी छात्रों की शैक्षिक प्रगति की जानकारी। नगर निकाय नोडल सह नोडल अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। गैंग के सरगना सुबोध को दून लाने में चक्कर घिन्नी बनी पुलिस।
ओवरलोडिंग के खिलाफ 10 से अभियान, 10 साल का ब्यौरा तलब किया। बाबा अमरीक सहित 7 पर गैंगस्टर एक्ट। कर्मचारी के परिजनों के खाते में भेजे छात्रवृत्ति के 26 लाख। मॉक ड्रिल को लेकर विभागों की बैठक। कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया तो विकास नगर से खबर आई है। चूल्हे पर बनाया भोज, पूजा कर लगाया भोग, तो नहाय खाए के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ महापर्व। बेहद कठिन है व्रत, नियम और संयम बनाते हैं खास, तो नहाय खाए से लेकर व्रत के पारण तक कड़े नियम हैं। बस दुर्घटना को लेकर रोडवेज कर्मियों में रोष, तो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अल्मोड़ा के मरचुला में हुए बस दुर्घटना को लेकर शोक जताया। संगठन ने शासन को पत्र लिखकर अनुबंधित बसों के नियामकों के विपरीत संचालन पर भी सवाल उठाए हैं। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में फेल 18 छात्रों ने बनवा ली डिग्रियां, तो फर्जीवाड़ा पकड़ में आए छात्रों की अलग अलग सेमेस्टरों में लगी थी बैक। हेमवती आनंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से फेल छात्रों द्वारा डिग्री बनवाए जाने का मामला उजागर हुआ है। हालांकि विश्वविद्यालय के संज्ञान में यह मामला आने पर छात्रों से डिग्री वापस मांग ली गई है। इस मामले में विश्वविद्यालय ने डाटा प्रोसेसिंग सेंटर के एक कर्मचारी को सेंटर से हटाने की कार्रवाई भी की है। पकड़ में आए कुल 18 मामले बी फार्मा व बीटेक पाठ्यक्रम के बताए जा रहे हैं। मसूरी में स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने का काम शुरू हुआ। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी एसएससी ने जारी किया विज्ञापन। 5272 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनी इंजन रूम पेटी ऑफिसर के 22 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 11 व 12 नवंबर को होगा। माइनिंग मेट सी ब्लास्टर बी व अन्य 82 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईटी में 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अधीक्षण अभियंता के 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 2202 प्राध्यापक व कोच के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 10 टेक्निकल असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 6025 टीचर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। निकाय चुनाव पर पड़ सकती है केदारनाथ उपचुनाव की छाया, तो नगर निकायों में आरक्षण निर्धारण को लेकर राय ले रहा है शासन। श्रीनगर कॉलेज को मिले 3 और फैकल्टी। 5 अपर शिक्षा निदेशकों को 2 माह बाद मिली नई तैनाती। पुरानी पेंशन बहाली को इगास पर लगेगा मंडाण। बिजली बिल में 88 पैसे प्रति यूनिट की छूट। शीतकाल में पहली बार होंगे पंचमुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन। भूमाफिया बाबा अमरीक व गुर्गों पर लगाए गैंगस्टर। निगम कर्मियों ने की राज्य कर्मचारियों की भांति समस्त लाभ देने की मांग। दहेज में कार और 10 लाख रुपए मांगने पर दुल्हन ने वापस लौटाई बारात। आउटसोर्स कर्मियों का वेतन बढ़ा, होगी छटनी। लकड़ी लेने गई महिला को बाघिन ने मार डाला, तो कारबेटा के जंगल की घटना। ग्रामीणों ने हाईवे किनारे सवरख बाघिन पकड़ने की मांग की। चंपावत में बस के ब्रेक फेल, अल्मोड़ा में पलटी कार। प्रदेश में तय होगी व्यावसायिक वाहनों की आयु सीमा, तो अल्मोड़ा बस दुर्घटना के बाद सरकार ने केंद्र को पत्र भेजकर मांगी विशेष अनुमति। एक साथ जली 11 चिताएं, नम आंखों से दी गई विदाई। बस दुर्घटना पर मुस्लिम व्यापारी ने की अवमाननीय टिप्पणी, गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना को लेकर के एक मुस्लिम व्यापारी ने फेसबुक पर अवमाननीय टिप्पणी कर दी। थलीसैंण थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे आक्रोशित क्षेत्रीय लोगों ने बेजरो और धुमाकोट में प्रदर्शन किया। सियोसिया में आरोपित व्यापारी का पुतला भी फूंका गया। पुलिस के अनुसार आरोपित मोहम्मद आमिर निर्माण सामग्री सप्लायर है। वह मूल रूप से कोटद्वार रोड रामनगर
नगर का रहने वाला है और वर्तमान में नौगांव के स्योसी में रह रहा है। स्योसी में करीब आधा किलोमीटर दूर बैजरों में उसकी दुकान है। सोमवार को अल्मोड़ा में हुए बस हादसे की कुछ देर बाद उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर हादसे की फ़ोटो के साथ भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां पोस्ट कर दी। इसे धुमाकोट के लोगों ने देखा तो आक्रोशित हो गए। मंगलवार को क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान से भेंट कर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कहा कि आरोपित की टिप्पणी से उनकी भावनाओं को गहरा आघात लगा है। इस प्रकार की घृणित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हादसे पर रस्म अदायगी के बाद हो जाता है सिस्टम। 2 और घायल एम्स में भर्ती, अब 8 हो गई संख्या। प्रदेश सरकार ने हेली सेवाओं को लेकर स्थिति की स्पष्ट। 3 साल की मासूम को अनाथ कर गया बस हादसा। यमुनोत्री हाईवे पर सड़क के गड्ढे ने मासूम और पिता की जान ली। कैंपर वाहन अलकनंदा में गिरा, 1 की मौत हो गई। 8 ओवरलोड बसों का चालन किया गया। तो नई टिहरी से खबर आई है। वसुधारा ट्रैक पर तीर्थयात्रियों की भीड़ से बढ़ी चहल पहल। शीतकाल के लिए पहली बार होंगे बाबा की पंचमुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन। रामलीला में ताड़का सुबाहु और मारीच वध का किया गया मंचन। कीवी उत्पादन की ओर लगातार बढ़ रहे गाजनापट्टी। सड़क को लेकर 5 घंटे लगाए जाम। तो घनसाली से खबर आई है। नंदप्रयाग में मरीजों का निःशुल्क उपचार करेंगे दिल्ली एनसीआर के चिकित्सक। मांगों को लेकर पेट्रोल भरे कैन के साथ कॉलेज की छत पर चढ़े छात्र। तुरंत प्रयाग से खबर आई है। विद्यालय में दान पत्र का रखा जाना अनुचित। तो उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने किया कई स्कूलों का औचक निरीक्षण। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को 36 प्रतिभागी चयनित हुए। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज के जनपदीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। मेढक दौड़ और में आरवी कुर्सी दौड़ में यशस्विनी प्रथम। त्रियोगी नारायण से केदारनाथ वैकल्पिक मार्ग तलाशने निकली टीम। सुमेरपुर नरकोटा के बीच 9.4 किलोमीटर मुख्य सुरंग आर पार हुआ। राजकीय आदर्श विद्यालय बनेगा उत्कृष्ट स्कूल। तो टिहरी से खबर आई है। महिला पूर्व सैनिक और दलितों पर भाजपा का फोकस। सनातन धर्म हमेशा से था, हमेशा रहेगा। दून में 7वें दिन AQI 100 से नीचे आया। राज्य में ओवरलोडिंग के खिलाफ 10 से चलेगा व्यापक अभियान। चिंताजनक, देहरादून में सबसे अधिक दुर्घटनाएं। उत्तराखंड में इस वर्ष अब तक 851 लोगों की मौत हो चुकी है। आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी पर लगे रोक। हल्द्वानी के 16 वार्डों में नहीं बिछेगी सिविल लाइन। कॉलेज में युवक ने छात्रा से की छेड़खानी। तो हल्द्वानी से खबर है। MBPG कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने कक्षा में पहुंची छात्रा से एक बाहरी युवक ने छेड़खानी कर दी। आयुर्वेदिक अस्पतालों में पर्चा शुल्क 5 गुना बढ़ा। दून में प्रदूषण बढ़ा रहे नगर निगम और कैंट के कूड़ा डंपिंग जोन। कार खाई में गिरी, दून का चालक लापता हो गया। तो ऋषिकेश से खबर आई है। एक साथ जली 11 चिताएं, हर आंख नम रही। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ाए उम्र। तो बीएड प्रशिक्षित युवा संघ के प्रवक्ता अरविंद दूधपुड़ी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उम्र बढ़ाने और PCS मुख्य परीक्षा का माध्यम बदलने की मांग की है। उपनल कर्मी बोले कोर्ट का फैसला लागू करें। तो उपनल कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी उनके नियमितीकरण के लिए कदम नहीं उठाने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्द लागू करने की मांग की है। कार खाई में गिरने के बाद चालक लापता हो गया। बस दुर्घटना गलत पोस्ट करने वाला धरा गया।
डाक सेवक नहीं लिख पाया आवेदन पत्र। उत्तरकाशी में 150 का सत्यापन 3 पर पुलिस ने की कार्रवाई। सड़क 3 मीटर चौड़ी, बगल में गहरी खाई, तो कुमाऊं गढ़वाल को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे की हालत पतली, मारचूला से गढ़वाल तक नजर आए खतरे ही खतरे। निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर रहे अधिकारी। हाजिरी लगाने को 8 किलोमीटर का सफ़र करेंगे डॉक्टर। बुजुर्ग महिला ने 3 बेटों और बहू पर कराया मुकदमा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को मिली 3 और फैकल्टी। कर्मचारी बोले नहीं सहेंगे भेदभाव। उपनगर कर्मियों को 10 साल की सेवा के बाद भी कम भत्ता। तुंगनाथ की डोली मक्खू बैंड में 5 घंटे रुकी रही। रामनगर में जंगल में गई महिला को बाघ ने मार डाला। अनशन पर बैठे छात्र की हालत बिगड़ी, भर्ती। तो हल्द्वानी से खबर है, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के एमपीजी कॉलेज में छात्र नेताओं का आंदोलन तेज हो गया है। नैनीताल में दिन भर छात्रों का हंगामा। मेडिकल कॉलेज परिसर में लावारिस कुत्ते बने समस्या। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई। ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए बाबा केदार। 3 दिन से बंद सड़क 5 घंटे में खोली। बस की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में फेल 18 छात्रों ने बनवा ली डिग्रियां। अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भवतियों को लगानी पड़ रही 60 किलोमीटर की दौड़। तो यमकेश्वर कोट द्वार से खबर आई है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों का कोट द्वार में पहुंचते ही बदहाली के दृश्य से होगा सामना। आपसी विवाद प्रकरण में शिक्षकों का पक्ष सुनेगा शिक्षा निदेशालय। सुधरेगी गंगोत्री हाईवे की सेहत, होगा डामीकरण। ग्रामीणों ने 5 घंटे जाम किया घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग। 5 प्राथमिक विद्यालयों का एकीकरण करने की कवायद की। लैपटॉप चलाना नहीं आता, बना दिया कंप्यूटर ऑपरेटर। आईआईटी कर्मचारियों ने परिजनों के खाते में भेजे छात्रवृत्ति के 26 लाख। आयोग ने त्रुटियों का किया निराकरण। महंगे शौक पूरा करने के लिए 3 दोस्त बन गए लुटेरे, किया गिरफ्तार। तो रुड़की से खबर आई है, दूल्हे ने महंगी की कार और 10 लाख रुपए, बिना दुल्हन लौटी बारात। नशीली दवाओं का सौदागर 15 माह बाद हुआ गिरफ्तार। खचाखच भरी थी बस, चालक नहीं काट पाया स्टीयरिंग। तो मारचूला हादसे की कहानी है, स्टेज में भर्ती घायल रमेश की जुबानी। 1.5 साल में 7 हादसों पर बैठी जांच, 2 ही अंजाम तक पहुंची। हाईवे पर ना पैराफिट ना क्रैश बैरियर। एसटीएच से घायल को एयरलिफ्ट किया। धारी में 4 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व सरकार का होगा। एलबीएस के छात्रों पर हल्का बल प्रयोग, एमपीजी के छात्र की तबीयत बिगड़ी। रोडवेज बस के ब्रेक फेल, बाल बचे 28 यात्री। तो चंपावत से खबर आई, तो लोहा घाट डिपो की बस जा रही थी हल्द्वानी। अल्मोड़ा में फिर सड़क हादसा, दीवार से टकराकर सड़क पर पलटी कार, 5 लोग हुए घायल। पार्टी अस्पताल में दवा के लिए करना पड़ा 2 घंटे का इंतजार। अस्कोट क्षेत्र की रामलीला में अहंकारी रावण का अंत हुआ। लंबित भुगतान की मांग पर अड्डी के राशन विक्रेता। खेल महाकुंभ में दिखाई प्रतिभा। गंगोली हार्ट से उपचार के लिए लाई गई महिला ने दम तोड़ा। अल्मोड़ा में फिर सड़क हादसा। जिला स्तरीय मुकाबले में खिलाड़ियों ने दिखाया दम। नियमों को ताक पर रख ओवरलोडिंग के लिए बसों में लगाई अतिरिक्त सीटें। पंतनगर विश्वविद्यालय में 19 छात्रों से कैमरे के सामने 9 घंटे की गई पूछताछ। सितारगंज में फहराया प्रदेश का सबसे ऊंचा 208 फुट तिरंगा।